दोस्तों, भारत की जीडीपी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देख लीजिए। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कि आखिरकार मैंने ये चार्ट आपको बताया किस चीज का है। ये चार्ट है पीपल परचेजिंग पावर का। दरअसल आप सभी लोग ये बात तो शायद जानते ही होंगे कि नॉर्मली जीडीपी हम दो तरीके से नापते हैं, एक तो नॉर्मल तरीके से, एक पीपीपी के वजह से। और नॉर्मल तरीके से अगर हमारी जीडीपी देखें तो वो है लगभग $4.5 ट्रिलियन की। लेकिन अगर हम वहीं बात करते हैं पीपल परचेजिंग पावर की तो यहाँ पर हमारी जीडीपी हो जाती है $17.5 ट्रिलियन की। अब आखिरकार ये पीपल परचेजिंग पावर होता क्या है? अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, आप बहुत सोच रहे हैं, तो डोंट वेरी, मैं बड़े आसान भाषा में आपको ये भी बता देता हूँ। चलिए मान लेते हैं कि आपने एक फलाने देश में एक पिज्जा खाया और एक पिज्जा आपने खाया हमारे देश भारत में। लेकिन जो पिज्जा भारत के अंदर 200 रुपए का है वही पिज्जा दूसरे देश में है 800 रुपए का। और फॉर एग्जाम्पल वो देश है अमेरिका। तो भारत की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है $4.5 ट्रिलियन की। और वहीं अमेरिका जो की है करीबन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। ऐसे में अमेरिका की जीडीपी के अंदर जुड़ेगा करीबन 800 रुपए और वहीं भारत की जीडीपी में रुपए जुड़ेंगे मात्र 200। लेकिन असल जिंदगी में हमने क्या देखा कि दोनों ही देशों में मात्र हमने एक एक पिज्जा ही खाया है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में ये गिना जाएगा कि आखिरकार आपने कितने पैसे खर्च किए हैं। ये चेक नहीं किया जाएगा कि आपने कितना खाना खाया है। अब ये तो मैंने आपको बताया नॉमिनल जीडीपी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि पीपल परचेजिंग पावर क्या होती है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत पीपल परचेजिंग पावर में $17.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी रखता है। अब वो कैसे, तो भले ही हम मान सकते हैं कि हमने अमेरिकियों के खिलाफ अमेरिकियों के कंपैरिजन में कम पैसे खर्च किए, लेकिन हमने पिज्जा पूरा खाया। दरअसल पीपीपी में ये चेक किया जाता है कि हमने कितने प्रोडक्ट परचेज किए हैं। इसीलिए पीपीपी को यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी को जीडीपी का असल मानक भी माना जाता है। क्योंकि हम नॉमिनल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर तो भारत से कई देश आगे हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, जापान हो गया। लेकिन हम एक एक करके उनका एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि ना ही तो जर्मनी उतना परचेज कर सकता है और ना ही जापान। और अगर बेचने की बात करें तो बेचने की भी इनकी कोई ज्यादा क्षमता है नहीं। ये देश अपना ज्यादातर सामान चाइना से बनाकर दुनिया में बेचते हैं। इसीलिए जीडीपी की रियल कैपेसिटी बताती है कि आपकी पीपीपी क्या है। और इस पूरे मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले पे चाइना आता है 40 ट्रिलियन, दूसरे पे चाइना आता है 30 ट्रिलियन और वहीं तीसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत $17.5 ट्रिलियन के साथ। और चौथे नंबर पर जो देश आता है वो है रूस। और मैं आपको रूस और भारत में डिफरेंस बता दूं कितना है। तो रूस की ये पावर है मात्र $60 ट्रिलियन की। कुल मिलाकर भारत रूस से अच्छे खासे मार्जिन से ऊपर है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये सब तुम हमें बता क्यों रहे हो। तो दरअसल ब्रिटेन की एक मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस नेटवर्क है जिसका नाम है अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड। और मैं आपको बता दूं कि ये यूएस की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कंपनी है और पूरे देश में वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़े मेगा लेवल पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। मैं आपको बता दूं कि 50-60 अरब डॉलर तो ये नॉर्मली एक साल के अंदर कमा लेते हैं। अब इसी कंपनी के द्वारा एक इंटरनल रिपोर्ट जारी करी गई है और इसी रिपोर्ट के बेस पर ये कंपनी फ्यूचर में पूरी दुनिया में काम करेगी। और इस रिपोर्ट में जो बताया गया है वो अमेरिका को बहुत ज्यादा बड़ा सदमा दे चुका है। दरअसल इस कंपनी ने बताया है कि 2038 तक भारत अमेरिका को हराकर दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और आपकी स्क्रीन पर आप इनका एस्टिमेशन भी देख सकते हैं। इनका एस्टिमेशन ये है कि भारत 2034 तक 17 ट्रिलियन से बढ़कर $34 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका होगा। मैं आपको बता दूं कि ये एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी की रिपोर्ट है। उन्होंने साफ साफ बताया है कि जहां आज भारत 17 पर खड़ा है, ये आने वाले कुछ ही टाइम के बाद डबल होने वाला है। और मात्र 12 सालों के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था लिटरली डबल होने वाली है। और ये सब इन्होंने बताया है पीपीई के टर्म में, यानी कि परचेजिंग पावर पैटर्न के टर्म में। इन्होंने साफ साफ कहा है कि भारत चाइना के भी बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, क्योंकि नंबर 1 जिस स्थान पर चाइना इस टाइम पर है वो ऑलरेडी पीक पोजीशन पर है। यानी कि इससे ऊपर चाइना जाएगा तो जरूर, लेकिन बहुत ही कम रेट से। लेकिन भारत की जो रफ्तार है वो न केवल अमेरिका को हराएगी बल्कि नंबर 1 पर बैठे हुए चाइना के भी हवाइयां गायब कर देगी। इसके अलावा इस कंपनी ने ये भी कहा है कि 2038 तक का टाइम तो भारत को तब लगेगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ये जो टैरिफ उन्होंने भारत पर लगाए हैं ये लगे रहेंगे। लेकिन अगर भारत ट्रंप के साथ एक डील साइन कर लेता है, साथ ही यूरोपीय यूनियन के साथ जो भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बात चल रही है
है वो डील भारत की साइन हो जाती है तो भारत के लिए जो आंकड़ा हमने दिया है 2038 का, ये और भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2038 से पहले भारत अमेरिका को पटक सकता है। इसीलिए बताया जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में कोई ट्रेड डील होती है तो उसके बाद अर्नेस्ट एंड यंग एक और नई अपडेट देंगे। इसमें ये अपने एस्टिमेट जो कि इन्होंने अभी दिए हैं उनमें अच्छा खासा बदलाव भी कर सकते हैं और भारत 2034-35 के आसपास ही अपना टारगेट अचीव कर लेगा, ऐसा ये बता सकते हैं। इसीलिए आगे आने वाले 5 से 6 महीने भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर भारत ने अपने पत्ते सही से चले, अपने सारे कार्ड संभाल के रखे और उनको जरूरत आने पर अच्छे से इस्तेमाल किया तो आगे आने वाले टाइम में भारत को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर वहीं भारत ने अपने पत्ते सही से नहीं चले तो भारत बस एक ग्लोबल पावर हाउस बन के रह जाएगा और कुछ भी नहीं। यही कारण है कि 6 महीने भारत के आगे आने वाले कई सालों का फ्यूचर तय करेंगे। खैर, आपका इस सब पर क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।